हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये मेरा पहला व्लॉग है जिसको कि मैं शूट कर रही हूँ। इससे पहले कभी कुछ किया नहीं है। कैमरे के सामने तो बिल्कुल भी ऐसा लगता है, नर्वसनेस होती है कि यार आप कैमरे के सामने जा रहे हो। एक अलग ही हेजिटेशन होती है, आप समझ सकते हो। जिसने कभी नहीं किया उन सब चीज़ों के सामने, उसको आने में शर्म आती है कुछ भी। एंड मैं एक इंट्रोवर्ट पर्सन हूँ। बट ये है कि स्टिल मैं स्टार्ट कर रही हूँ कि यार कुछ नया स्टार्ट करते हैं लाइफ में। बहुत ही बोरिंग सी चीज़ें हो गई, एटलीस्ट इसमें चार्म, लाइफ में कुछ चार्म क्रिएट करने के लिए, या फिर लाइफ में कुछ लिटिल बिट जो आप गेन करते हो, क्योंकि लाइफ बहुत प्रीशियस होती है यार। मतलब इतनी प्रीशियस होती है कि सबके लिए प्रीशियस होती है। आई नो, मेरे लिए क्या, सबके लिए होती है। पता नहीं मैं क्या क्या बातें कर रही हूँ आप सबके सामने। तो मैं क्या, ये मेरा पहला सावन है जिसमें मैं अपने, जैसे कि शादी के बाद फर्स्ट टाइम आप मायके चले जाते हो, तो मैं 1 मंथ के लिए अपने मायके आई हूँ। एंड वहाँ पे बेसिकली मैं विलेज में आई हूँ। तो मैं आपको विलेज की ब्यूटी दिखाना चाहती हूँ कि क्या होती है। क्योंकि लोग है ना जो सिटी में रहते हैं, या फिर जो हमेशा मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में, बेसिकली तो उनको वो टच हो, वो कभी कभी वेकेशन पे ही वो चीज़ फील कर पाते हैं कि यार ऑब्वियसली नेचर क्या होता है। वो लोग संडे, अपना सैटरडे ऐसे डेज ढूंढते हैं जब वो स्पेशली पहाड़ों में या जाते हैं, वादियों में जाते हैं, चीज़ों को फील करने के लिए, नेचर को फील करने के लिए। बट आई नो मुझे ऐसे बोलना नहीं चाहिए, बट आई एम द लकी वन। मैं तो खुद ऑलरेडी नेचर के मिड में रहती हूँ। चारों तरफ जैसे कि आप देख सकते हो, बस हरियाली हरियाली है। मतलब एकदम टोटली आप नेचर के मिड में हो। आपको इतनी फ्रेश एयर है, इतना बर्ड्स की आवाज़ होती है, हर चीज़ एकदम प्योर फॉर्म में जितनी हो सकती है ना, वो सब चीज़ें हैं। तो चलो मैं आपको अपनी चीज़ें दिखाती हूँ यहाँ की। सबसे पहले तो ब्यूटीफुल से नेचर्स के देखो, इतने सुंदर क्रिएचर्स है। बर्ड्स ने भी घोंसले बनाने स्टार्ट किए हैं। एंड जैसे ही ये टाइम्स होता है जब बेसिकली बर्ड्स है ना अपने लिए घर बनाना स्टार्ट करते हैं। बर्ड्स के भी बहुत छोटे छोटे बच्चे देखने को मिलते हैं, क्योंकि पेड़ है ना, अभी जितने ग्रीनरी दिख रहे हैं उतने उस टाइम होते नहीं है बेसिकली। तो उस टाइम आपको थोड़ा अच्छे से चीज़ें, अभी तो बहुत घने हो जाते हैं थोड़ा टाइम बाद में बारिश से भी, तो आपको घोंसले इतने अच्छे से दिखेंगे नहीं। लेकिन बाद में जब अक्टूबर का टाइम आएगा, दिवाली के आसपास, तब ये घोंसले सूख जाते हैं। एंड दे बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं या उड़ने पे आ जाते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली आपको नीचे गिरे हुए मिलेंगे बहुत बार। तो उससे पता चलता है कि उनका सीज़न आ गया, उनके बेबीज़ भी बड़े हो गए, एंड दे फ्लाई। तो आप देख सकते हैं कितने सुंदर सुंदर अभी जो नई नई ग्रीन ग्रीन ग्रासेस है वो लेके आ रहे हैं, बर्ड से हर जगह से बनाए जा रहे हैं। तो देखो कितने सुंदर क्रिएचर है, उनकी आवाज़ सुनिए, बेसिकली कितनी प्यारी वॉइस है। तो चलो और भी चीज़ें देखते हैं। ये जो प्रॉपर जो जंगलों में होती है वैसी वाली चीज़ें हैं यहाँ पे। ये जो जिनको अलग से उगाना नहीं पड़ता, ये बस बारिश की ही, जब बारिश होती है तभी राजस्थान में ये सब चीज़ें देखने को मिलती है बेसिकली। उसके अलावा ये ग्रासेस और इस टाइप की चीज़ें नहीं होती। और ये वो वाला पेड़ है जिस पे छोटे छोटे बेर लगते हैं ना, बहुत छोटे छोटे होते हैं। मार्केट में आप कहीं ना कहीं देखते हो कि सेल होते रहते हैं, पर लोग मतलब उनका तो एक अलग ही चाम होता है। पता है, देसी चीज़ें अपने आप में अलग होती है। वो रही घर की गायें वाएँ बकरियाँ जो खेत से बाहर यहाँ चर रहे हैं। तो मैं सोचा वॉक पे आ जाते हैं, इनको भी देख लेते हैं, और चलो अपना फर्स्ट व्लॉग भी शूट कर लेते हैं। और ये कुछ ऐसा सा मौसम है बाहर, देखिए सूरज ढलने पे आ रखा है, क्योंकि अभी शाम के बज रहे हैं 6, और अभी 7:30 तक, मतलब अभी गर्मियों का टाइम चल रहा है तो थोड़ा लेट ही होता है सनसेट यहाँ। और अभी जैसे कुछ खेत हैं जिनके अंदर बेसिकली अनाज बो दिया गया है। एंड अभी फिर से बारिश, पहले बारिश हुई थी तब अनाज बोया, एंड अब धीरे धीरे ग्रो करना शुरू किया है। फिर बारिश होगी तो ह्यूमिडिटी है, उसकी वजह से गर्मी होता है ना, अनाज को उगने के लिए भी गर्मी होती है। कोई बीज होता है, स्प्राउट कैसे होगा, उसको गर्मी मिलेगी तब। तो अभी ऐसा मौसम चल रहा है कि फुल्ली गर्मी वाला ही चल रहा है, ह्यूमिडिटी भयंकर लेवल पे है। और अभी धीरे धीरे अनाज छोटे छोटे उगना शुरू हुआ है, हर जगह निकलने लगे कि हाँ यहाँ पे छोटे छोटे बीज उगने लगे हैं। और अभी 3-4 महीने तक ये फसल पूरी कंप्लीट होगी, ग्रो होगी, उसके बाद में इसकी कटाई होगी, फिर ये सूखेगा। मतलब जो दिवाली का सीज़न आएगा ना, उस टाइम बेसिकली लोग बोलते हैं कि यही जो चारों तरफ उग रहा है ना,
इसी से इंसान अपनी दिवाली सेलिब्रेट होता है, मतलब इसी के बेस पे हर इंसान की दिवाली सेलिब्रेट होती है जो गांव में रहते हैं। उनको पता है कि लाइक ये जो भी अनाज उग रहा है उससे लोग है ना अपनी लाइफ के लाइक, अनाज उग रहा है उसी से लोग है ना खेत अपनी साल भर की चीज़ें खर्च करते हैं। जितनी अच्छी फसल होगी, जितनी अच्छी चीज़ें होगी, लोग उतने अच्छे से चीज़ें खर्चे कर पाएंगे। सबको होता है कि लाइक दिवाली पे चीज़ें इतनी अच्छी हो रही है, लोग उस टाइम अनाज को मेन जो मंडी होती है वहाँ बेच के आते हैं, वहाँ से जो भी अर्निंग आती है इन लोगों की उससे ही अपनी दिवाली सेलिब्रेट करते हैं। तो ये 4 महीने वो मेहनत करेंगे, रात दिन करेंगे, ना सर्दी धूप कुछ नहीं देखते कि लाइक आज इतनी धूप पड़ रही है, फिर भी लोगों से आते हैं, काम करते हैं, एक दूसरे की फैमिलीज एक दूसरे को हेल्प करती है काम करवाने में। तो एक अलग ही चीज़ होती है, मतलब लाइक बहुत ही एक दूसरे से कनेक्टेड वाली चीज़ होती है कि मैं इसकी हेल्प करता हूँ, ये इसकी हेल्प करता है, फैमिलीज आपस में खेती करती है ताकि उनको बाहर से दूसरे मजदूर ना लाने पड़े। तो ये कहीं ना कहीं एक होता है कि भाई अगर हम घर वाले ही मिल के सारी चीज़ें करेंगे तो एटलीस्ट कुछ पैसे हमारे बचेंगे उस चीज़ में। क्योंकि देखो खेती जब आपके खुद के खेत नहीं होते हैं और आप किसी के दूसरे के खेत में जाके काम करते हो अपने लिए, अनाज के पैसे, पता है ना पेट्रोल्स के क्या भाव चल रहे हैं, डीजल के क्या भाव चल रहे हैं, तो रात दिन यहाँ भाई बहुत पैसे लगते हैं। अपन लोग सोचते हैं भाई किसान हैं इतना इजीली अनाज आ जाता होगा, क्या है खेत में बस उगाया और उग गया, ऐसा नहीं होता भाई। मैं खुद एक फार्मर की डॉटर हूँ एंड मैं बता सकती हूँ कि लाइक कि कितना मुश्किल है ये सब चीज़ें। इतनी गर्मी में पकना, ऑफिस में बैठ के एसी के सामने बैठ के काम करना बहुत इजी है, मैं ये खुद बोल सकती हूँ। ठीक, तो ये सब चीज़ें आपको किसानों की बातें बता रही हूँ मैं बैठ के, बहुत अच्छा लग रहा है कि लाइक पहली बार मैं किसी से शेयर कर रही हूँ स्पेसिफिकली अपनी लाइफ के। मैंने जैसे कि अपने चैनल पे बता रखा है कि आई एम गोइंग टू शेयर माई लिटिल बिट ग्लिम्स ऑफ माई लाइफ। सच में यही सब चीज़ें हैं जो आपको नेचर से कनेक्टेड रखेगी। मैं खुद ऐसी पर्सन हूँ जिसको शायद नेचर बहुत ज़्यादा पसंद है एंड मैं क्या स्पेशली हर किसी को ग्रीनरी तो पसंद होती है। तो मेरा ये मानना है लाइक हमेशा प्लांट्स को सेव करते रहो क्योंकि यही ग्रीनरी है जो आगे जाके हमारे लिए का ना वरदान है। इसी से हमें ऑक्सीजन मिलेगी, इसी से हमें फल फ्रूट मिलते हैं, इसी से हमें छाँव मिलती है। तो यही है कि पेड़ काटोगे तो छाँव तो मिलने से रही, ठीक है, फिर एक्सपेक्ट करते हो। क्योंकि आज देखते हैं ना कभी कभी ऐसा होता है कि लाइक मैं खुद जैसे कभी कहीं ट्रैवल कर रहे हैं ऐसा रास्ते में होता है कि भाई 5-10 मिनट कहीं रुके हैं, मतलब छाँव तक नहीं होती पूरे रास्ते में, कहीं पे पेड़ ही नहीं है, आपको छाँव मिलेगी कहाँ से भाई। गाड़ी में बैठ के वो मज़ा नहीं आ सकता जो नेचर में पेड़ के नीचे बैठ के जो हवा अच्छी फील होती है ना, वो आपको गाड़ी में बैठ के खिड़की खोलने से वो चीज़ नहीं फील हो सकती। चलो बहुत बातें कर ली, अब इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। और अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर यू ऑल।